बहुत अच्छी शानदार टैकल यहाँ पर, अच्छा एंगल होल्ड कर वही 5 की डिफेंस पर बनी हुई है टीम तामिया। परिसर से अपना खेल का प्रतिनिधित्व करते हुए कपूरखेड़ा जो कि डू और डाई का इशारा है यहाँ पर तामिया के द्वारा और शानदार 0-9 लिया गया है। ने शानदार टैकल किया यहाँ पर। शानदार आगाज इन दोनों टीमों के बीच इस प्रतियोगिता की फर्स्ट सेमीफाइनल की टीमें। छह का डिफेंस कोर्ट पर मौजूद यानी बोनस लेने का प्रयास निश्चित तौर से किया गया था 2 नंबर की जर्सी में रेडर के माध्यम से, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ेगा अपनी कोर्ट पर। देखना होगा कि क्या कपूरखेड़ा के अगले रेडर अपनी टीम को कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे, जो कि अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए यहाँ पर कपूरखेड़ा की ओर से। निश्चित तौर से जनपद अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में उपस्थित है, उनके मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में निश्चित तौर से आत्मविश्वास जो है कपूरखेड़ा का 7वें आसमान पर है। लेकिन यहाँ पर भूल की रेडर ने और खामियाजा उसका पॉइंट के रूप में भुगतना पड़ा। 2 नंबर की जर्सी लेकर कपूरखेड़ा के खेमे में पहुंचे हैं तामिया के रेडर। काफी अनुभवशील रेडर, बैक किक मारने का निश्चित तौर से प्रयास किया गया था, लेकिन चूके यहाँ पर, लेकिन अच्छा संयम बरता है अभी तक डिफेंस कपूरखेड़ा ने। वहीं पर एग्रेसिव खेल दिखाने का प्रयास कर रहे कपूरखेड़ा के कुछ डिफेंस, लेकिन अच्छा प्रयास। जो कि धीरे धीरे जो है खेल अपने चरम पर आता हुआ। सेमीफाइनल ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए निश्चित तौर से जो टीम यहां से विजयश्री प्राप्त करेगी निश्चित तौर से फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है टैकल यदि करेंगे तो निश्चित ही नुकसान होता है यहाँ पर। बिल्कुल गड़ोपे जी, समझदारी दिखानी होगी दोनों ही टीमों को, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ कपूरखेड़ा वर्सेस तामिया के मध्य। जी, यहाँ से जो विजय श्री हासिल करेगी वो सीधा फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित कर लेगी। बिल्कुल यहाँ से फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है टीमों को। कंट्रोल टीम कप्तान, ओनली फॉर कप्तान। समय समय पर कप्तानों को निर्देशित किया जाता है कि खेल भावना का परिचय दे, अपना अच्छा अनुशासन का पालन करे और प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करे। ऐसी आपसे अपेक्षा है। कप्तान कंट्रोल रखिए अपनी टीम को, जो कि 4 का लगभग 5 का डिफेंस तामिया के क्षेत्र में। क्या रेडर वापस होंगे एम्प्टी रेड लेके? अभी भी स्कोर जो है धीरे धीरे दोनों टीमों के आगे की ओर फॉरवर्ड होते हुए। देखना कि कौन सी टीम यहां से जीत श्री हासिल करती है और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएगी। 15 नंबर की जर्सी पहने हुए तामिया की ओर से कपूरखेड़ा के खेमे में खलबली मचाती हुए। देखना है कि खाली आएंगे या फिर कुछ टच लेकर आएंगे। नहीं, और खाली आना होगा। काफी सदी हुई। अंतिम 5 मिनट शेष। 5 मिनट का जो समय है शेष बचा हुआ है। यहाँ 5 के डिफेंस में अभी भी डिफेंस करती हुई तामिया, जो कि काफी दूर से चलकर आई है और अच्छा क्वार्टर फाइनल मुकाबला उनके द्वारा देखने को हमें मिला। दर्शकों को मनोरंजन किया। क्या सेमीफाइनल में वो जीत का परचम लहरा पाएगी? थर्ड रेड यानी डू और डाई, करो या मारो, कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पर करना होगा रेडर को, अन्यथा वापस होना होगा। क्या देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी कि डू और डाई के रेट में क्या रिजल्ट यहाँ पर निकल के सामने आने का आता है। यहाँ पर टच करने का निश्चित तौर से प्रयास किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर डबल थाई होल्ड कर लिया गया है रेडर तामिया का और पॉइंट
आते हुए कपूरखेड़ा के पक्ष में। निश्चित तौर से यहाँ डू और डाई का जो है इशारा आया हुआ था। पहला थर्ड रेड यानी डू और डाई का फिर से इशारा यहाँ पर करो या मारो, कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ पर कपूरखेड़ा के रेडर को, अन्यथा 1 पॉइंट का निश्चित तौर से नुकसान होगा। 5 नंबर की जर्सी बैक किक मारने का निश्चित तौर से प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए और अभी भी संयम बरती हुई है। डैश करने का करेंगे प्रयास, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगेगी यहाँ पर तामिया को और पूरी तरह से जो है धराशायी हो गई है तामिया। लगभग हार में कहना चाहिए, ऑल आउट की कगार पर जा पहुंची है तामिया। लगभग 2 डिफेंडर उनके पास बचे हुए, क्या वापसी करा पाएंगे यहां से रेडर अपनी टीम को या फिर नहीं, या ऑल आउट का खतरा जो उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है, ऑल आउट हो पाएगी तामिया। सुपर टेकल निश्चित तौर से यहाँ पर सुपर टेकल ऑन है, यानी तामिया के पाले में 2 ही डिफेंस बचे हुए, 2 डिफेंडर। यदि रेडर को यहाँ पर धर दबोचते हैं तो निश्चित तौर से 2 अंकों का अर्जन होगा यहाँ पर तामिया को। पर क्या कामयाब हो पाएगी यहाँ पर तामिया रेडर को धर दबोचने में, या फिर कुछ संयम के साथ वापसी करेंगे रेडर? 5 नंबर की जर्सी पहने हुए ऐसा लग रहा है कि संयम यहाँ पर बरतेंगे और वापस होंगे अपने पाले में। तामिया टीम को यदि फाइनल का सपना पूरा करना है तो निश्चित ही बलबुद्धि विवेक का खेल दिखाना होगा, बिल्कुल निश्चित ही। बोनस है सुपर टेकल ऑन है, काफी अच्छा स्किल्स। अंतिम 2 मिनट शेष, बहुत ही बढ़िया शानदार स्किल्स। निश्चित तौर से अगर बोनस का अंक अपोजिट टीम लेकर जाती है तो जो उनके साथी हो वो कोर्ट पर उपस्थिति उनकी नहीं होती। थर्ड रेड और सुपर टेकल भी ऑन है। देखना होगा कौन सी टीम भारी पड़ती है यहाँ पर। फिलहाल डिफेंस को रिस्क नहीं लेनी होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दबाजी किए डिफेंडर्स ने, क्योंकि रिस्क नहीं लेना था यहाँ पर। और अंतिम खिलाड़ी के रूप में बचे हैं तामिया से, क्या अपनी टीम को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं, फिलहाल देखना होगा। जिम्मेदारी तो लेनी होगी, जी हाँ बिल्कुल लिया था, लेकिन काफी अच्छी टेकल यहाँ पर 09 के द्वारा। निकलना मुश्किल होता है उनके हाथों से। ऑल आउट के बाद ऑल इन का मौका पुनः तामिया टीम को। बढ़ोतरी बनाकर सुरक्षित खेलते हुए टीम कपूरखेड़ा पूरी बलबुद्धि विवेक और चुस्ती फुर्ती के साथ अपनी खेल को जिम्मेदारी के साथ निखारने की आवश्यकता है टीम तामिया को। यदि इस फाइनल के ताज पर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन करना होगा, और वहां कपूरखेड़ा की टीम ने कर दिखाया है इस मध्यांतर में। जिम्मेदारी लेना होगा रेडर को, और डिफेंस में भी आप सफलतापूर्वक अपनी सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित ही आप उस मंजिल से कहीं दूर नहीं होंगे। फिलहाल देखना होगा इस सेजेटिक टाइम आउट के बाद क्या निर्णय आता है इन दोनों टीमों के बीच। फिलहाल काफी अंकों के साथ अपनी बढ़त को सुरक्षित किया है यहाँ पर कपूरखेड़ा की टीम ने। मिल रहा है हमें, जो कि कपूरखेड़ा 8 अंकों के साथ लीड बनाई हुए लगातार, और वहीं पर जो है जूझ रही है पॉइंट के लिए तामिया। निश्चित तौर से यहाँ पर वापसी करने का प्रयास करेगी। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए तामिया के पाले में पहुंचे हैं रेडर। देखना होगा कि क्या अपनी टीम को वापसी दिला पाएंगे तामिया या नहीं, या फिर कुछ संयम के साथ अपना
जो है समय निकालने का प्रयास करेंगे। कपूरखेड़ा की टीम जो कि 8 अंकों के साथ अभी बनाई हुई है लीड, और निश्चित तौर से यहाँ पर टच पॉइंट का दावा किया गया है, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं, और अभी भी स्कोर थमा हुआ जहां के तहां। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए अभी भी बोनस ऑन, पूरे के पूरे 7 डिफेंस जो है डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। देखना होगा कि क्या बोनस का यहाँ पर अटेम्प्ट होगा, लेकिन अभी सारा आना बाकी निर्णायक का। इंटरेस्टिंग ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल बादल भोई क्लब धनेगांव के तत्वाधान में ये विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, और पहला सेमीफाइनल बोनस। बहुत ही शानदार आगाज होगा, बेहतरीन। इस दूसरी मध्यांतर में हम भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बिल्कुल गलत फहमी में अपना खेल का प्रदर्शन ना करें। काफी अच्छा शानदार आगाज इस फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला। तामिया बनाम कपूरखेड़ा के मध्य बहुत बढ़िया अंक अर्जित किया। निश्चित है काफी अच्छा कमबैक करते हुए तामिया इस दूसरी मध्यांतर में निश्चित ही ऐसी जिम्मेदारी लेंगे, जोखिम उठाना होगा आपको, क्योंकि आप काफी अंतराल के साथ अभी पिछड़ते हुए। जी हाँ, कुछ ही समय के पश्चात यहाँ इस प्रतियोगिता का पहला फाइनलिस्ट हमें मिल जाएगा। उसके पश्चात अगला जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा, उसमें से जो टीम जीत श्री हासिल करेगी वह फाइनल के लिए दूसरा क्वालिफाई कर जाएगा। अर्थात अभी कुछ ही समय के पश्चात हमें पहला फाइनल यहाँ पर तामिया के द्वारा। और क्या खुशनसीब है हम लोग जो हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सम्मानित रुमाल डिप्टी साहब का आगमन हुआ है। आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बिरसा मुंडा बादल भोई क्लब के तत्वाधान में आप भी उपस्थित हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और लीजिए, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे डिप्टी साहब से कि आप भी इस फर्स्ट सेमीफाइनल का आगाज आप अपने निर्णय क्या हुआ आप निर्णय दे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हमारे डिप्टी साहब से कि आप इस सेमीफाइनल मुकाबले का कमेंट्री आपके मध्य होगा। बादल भोई क्लब कबड्डी प्रतियोगिता में पधारे सम्मानीय परशुराम उइके जी, डिप्टी रेंजर साहब, समिति उनका बहुत बहुत वंदन, हार्दिक अभिनंदन करती है और अपेक्षा करती है कि कृपया अपने मुखाग्र बिंद से कमेंट्री के माध्यम। बहुत शानदार टैकल, यहाँ पर अच्छी रणनीति तैयार की है तामिया ने, निश्चित ही अपने कमबैक किया। यहाँ पर खेलने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि काफी अच्छा शानदार मुकाबला। ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है यहाँ 4 डिफेंस के साथ टीम कपूरखेड़ा में। तामिया के लिए एक अच्छा सुनहरा पल आया है यहाँ पर ऑल आउट करने का। फिलहाल देखना होगा, 4 डिफेंडर्स के बीच कमान संभाल रहे हैं अपनी टीम का कपूरखेड़ा से, और पूरी जिम्मेदारी के साथ डिफेंस पर है मौजूद टीम तामिया। डिफेंस में भी आप अपनी जिम्मेदारी के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो बेहतर होगा। फिलहाल यहाँ कोई जोखिम नहीं ले पा रहे हैं रेडर, जो कि सुरक्षित अपनी रेट को वैलिड करते हुए। सम्मानीय उइके सर, सम्मानित परशुराम उइके जी, डिप्टी रेंजर साहब, उनसे विनम्र निवेदन कि वो आए मंच के माध्यम से अपने मुखाग्र बिंद से इस मैच का आंखों देखा लाइव करके दर्शकों में जबरदस्त रेड है यहाँ पर, सुपर रेड हो सकता है। बहुत बढ़िया कमबैक किया है यहाँ पर तामिया ने। जैसे ही हमने कहा था कि तामिया टीम जो है अपनी कमबैक करते हुए धीरे धीरे अंक तालिका में अपनी बढ़त बना ली है। क्या जबरदस्त वापसी इस दूसरी मध्यांतर में तामिया के द्वारा देखने को मिल रहा है। उन्होंने जोखिम लिया है डिफेंस में और अपनी जिम्मेदारी का कमान संभालते हुए, लेकिन यहाँ टेकल, एडवांस टेकल में फिर और एक फेल हो गया। एडवांस टैकल करते हुए फेल, फायदा मिलता हुआ कपूरखेड़ा को। फिर से एक बार और बैक किक, शानदार। इसी तरह के खेल की प्रदर्शन की आवश्यकता है तामिया को। जी बिल्कुल, अच्छा कमबैक करती हुई यहाँ पर टीम तामिया।
डिफेंस और पूरी जिम्मेदारी ले तो बेहतर हो सकता है। फिलहाल देखना मौका एक बार मिला हुआ है, इस मौके को भाजना पड़ेगा तामिया को। यदि आपने अपनी सपना को स्वीकार करना है तो चौथा करना होगा। चैलेंज को बढ़िया यहाँ पर ऑल आउट किए हैं यहाँ पर एक कपूर खेला की टीम को। लास्ट मिनटों का खेल अंतिम 4 मिनट बचे हुए हैं। इसमें 4 मिनट में जिसने मेहनत किया वो जाएगा सीधे कहां, फाइनल के लिए। फाइनल का टिकट होगा। बहुत ही शानदार कमेंट्री के बीच में बिल्कुल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई प्रकाश कुरापे जी का और सहारे जी का, जो कि बहुत ही उम्दा और उत्कृष्ट अभी जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने बहुत ही शानदार शब्दों के साथ में समय बांधा था। जितना अच्छा मैच चल रहा था उतना ही अच्छा उन्होंने इस मंच को, इस प्रांगण को, इस ग्राउंड को अपने शब्दों से सजाने का प्रयास किया था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश कुरापे जी, सहारे जी। और देखते हैं हमारे जीजा जी चेयर बना करके खेल रहे हैं इस समय तामिया की टीम और शानदार प्रदर्शन कर रही है इस समय। शानदार मुकाबला चलता हुआ कपूरखेड़ा वर्सेस तामिया के बीच में, और शानदार मुकाबले के बीच में शानदार रेडर इस समय पहुंच चुके हैं कपूरखेड़ा के खेमे में। और फिर से दावा किया है, बिल्कुल दावा से 15 नंबर रेडर वापसी कर चुकी है तामिया। अच्छा जीजा जी आप गलत नहीं बोल रहे। तामिया और कपूरखेड़ा, तामिया और बिछुआ विकास में दो विकास। बिल्कुल 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 विकास खंड की लड़ाई चल रही है। बोनस का टेम क्लियर किया इस बार कपूरखेड़ा ने। बिछुआ विकास खंड वर्सेस तामिया विकास खंड के बीच में घमासान चलता हुआ महायुद्ध इस समय छिड़ चुका है दोनों टीमों के बीच में। स्कोर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं बिल्कुल और अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर कर रहा है ये मैच। स्कोर अपडेट करा दें 16-15 और ये 16वां पॉइंट किसका होगा? 17 वर्सेस 15। 2 अंक आगे कपूरखेड़ा। किसके पास होगा फाइनल का टिकट? मात्र 2 पॉइंट का अंतर है। ये तो आखिरी मिनट में पता चलेगा। बिल्कुल लास्ट टाइम पर। और इस समय अब तामिया क्या इस खेल को ढीला करेगी या कसेगी? विके जी बिल्कुल कर सकती है तामिया। इतने ये बहुत ही सुपर डुपर रेडर है, जैसे कि हमारे प्रकाश भाई बता रहे हैं। बिल्कुल क्या गजब की बातें हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल टो टच है, मानना पड़ेगा। मात्र 1 पॉइंट का अंतर कपूरखेड़ा वर्सेस तामिया के बीच में। बिल्कुल एक बार एम्पायर साहब के लिए ताली बजाने की व्यक्ति। दर्शकों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। बाजू में बैठे हुए हमारे सभी बराबर पर आ चुका है। तामिया वर्सेस बिछुआ बराबर हो चुका है। बिल्कुल स्वागत है, स्वीकार किया, धन्यवाद। बराबर का कांटे का मुकाबला इसी को कहते हैं। जो कहावत है ना, कांटे का मुकाबला कबड्डी, इसको कहते हैं 19 और 20। निश्चित रूप से अच्छा लास्ट 1 मिनट। बिल्कुल दोनों ही टीमें अपने अपने हिसाब से मंत्रणा करते हुए और छोटे बला भी हैं। अभी अभी यहाँ से मुझे खबर मिली है कि गेम चेंजर के रूप में जाने जाते हैं छोटे भलावी। समझ गए होंगे आप। बिल्कुल जनपद सदस्य श्रीमान सतीश भलावी जी के छोटे भाई हैं और गेम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं। ये भी छोटे स्टार हैं तामिया के। बिल्कुल बिल्कुल टाई होने की कगार में है। और दोनों टीमों ने शायद कसम खा ली कि बराबरी खेलेंगे। नहीं, मुकाबला बड़ा शानदार और आकर्षक और रोमांचक। नहीं, इनकी डील डॉल से दोनों टीमों से ऐसा लग रहा है कि ये टाई के बीच में खेलेंगे। टक्कर। अब किसके कोर्ट में टाई बन रही है ये देखता है। अच्छा रिस्क कौन लेता है ये देखना होगा। बिल्कुल रिस्क तो कोई लेने नहीं चाह रहा है। और ये